अच्छा, इस बीच एज प्रॉमिस हमारे साथ अतुल ऑटो के प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र अधिया साहब जुड़ते हुए। अधिया साहब, स्वागत है। सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहे हैं हम लोग। पर बढ़िया मूव है आज, 10-11% के आसपास का अतुल ऑटो में। वो कुछ होंडा पावर पैक के साथ करार कर दिया है आपने। क्या करार है अधिया साहब, क्या करने की तैयारी हो रही है? आशीष जी, जैसे आप हमारा जो ई मोबिलिटी का प्रोग्राम है, इसका एक ये पार्ट है। हम अपना फिक्स बैटरी सॉल्यूशन वाला व्हीकल तो आगे जाके लॉन्च करने ही वाले हैं। साथ में ई एनर्जी में बहुत सारा सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ये पूरा जो थ्री व्हीलर का फंडामेंटल है वो चेंज हो रहा है। उसके साथ स्वैपेबल बैटरी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। और होंडा के साथ जो हमारा करार हुआ है वो इस तरह से है कि अतुल के व्हीकल में होंडा का स्वैपेबल बैटरी लगेगा। होंडा इज गोइंग टू पुट अप एज पर देयर प्रोग्राम स्वैपेबल बैटरी स्टेशंस ऑल अक्रॉस द कंट्री, एंड अतुल विल बी पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग व्हीकल सॉल्यूशन। तो होगा ईवी, और उसमें जो बैटरी सॉल्यूशंस होंगे वो होंडा के होंगे और वो स्वैपेबल बैटरी सॉल्यूशंस होंगे। जी जी आशीष जी। अच्छा, ये थ्री व्हीलर स्पेस में ईवीज का चलन कितना पिकअप हुआ है आजकल? फोर व्हीलर में तो बहुत नजर आ रहा है, टू व्हीलर में बहुत पिकअप हो रहा है, थ्री व्हीलर में भी ईवीज का चलन पिकअप हुआ है क्या दिया साहब? श्योरली आशीष जी, अगर आप देखें, अगर हम पहले सियाम के डेटा रिफर करेंगे फिर वाहन पे जाएंगे। हाँ। सियाम का अगर डेटा अगर हम रिफर करते हैं तो FY21 ईवी कंट्रीब्यूशन वाज अराउंड 2.5%। वो FY22 में बट के इट इज अप टू 8.75%. Gradually, EV is increasing in overall stake of three-wheeler. That is from Siam. If we analyze the data of वाहन, जहां पर ई रिक्शा और बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर जहां पर है, वहां पर अप्रोक्सीमेटली ऑन एन मंथली रेट 18 से 20 हजार व्हीकल का बिक्री हो रहा है। सो अगर दोनों मिला के अगर हम समझते हैं तो कम से कम L3 L5 कैटेगरी में ईवी में थ्री व्हीलर का एनीवेयर बिटवीन 2.5 लाख to 3 लाख का वॉल्यूम डोमेस्टिक मार्केट में हो रहा है। पता है, मुझे तो पता नहीं है स्वैपेबल बैटरीज, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। मैं जब नई गाड़ी खरीदता हूँ, चकाचक बैटरी होती है, उसको मैं कैसे किसी पुरानी बैटरी के साथ स्वैप करूंगा? तो आप जब गाड़ी बेचोगे तो एक्स ऑफ बैटरी बेचोगे और उसमें रिप्लेसेबल होंडा की वो रेंटेड बैटरी लग जाएगी, ऐसा होगा क्या? जी, यहाँ पर आशीष जी थोड़ा रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉड्यूल डिफरेंट होगा। अगर इसको कन्वेंशनल व्हीकल के साथ अगर हम जोड़ के देखते हैं तो फिक्स बैटरी सॉल्यूशन में एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द व्हीकल विल बी हायर। और जिस तरह से हम कन्वेंशनल व्हीकल चलाते हैं कि हम उसको एनर्जाइज करने के लिए अगर गैस स्टेशन पे लेके जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बैटरी वुड बी अवेलेबल ऑन रेंटल, और जितना एनर्जी कंज्यूम होगा उस हिसाब से कस्टमर को चार्ज किया जाएगा। अच्छा अधिया साहब, बहुत दिनों बाद आपसे वापस बातचीत हो रही है। खबर आई, स्टॉक मूव करा तो चर्चा हो रही है, लेकिन लास्ट टाइम जब हम लोग की बातचीत हुई थी तब आपने वो सेल्स वॉल्यूम ठंडे थे तो आपने मेंशन करा था कि जब तक स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे नहीं तब तक हमारा वो एक्स्ट्रा पेंट अप डिमांड नहीं आएगी। अब तो स्कूल कॉलेजेस खुलने लगे, मार्च का आंकड़ा ठीक ठाक है, जबकि वो डिप्रिसिएशन के बेनिफिट्स लिए जाते हैं तो थोड़ी सेल्स बेहतर होती है। वो मीनिंगफुल अपटिक कब आएगा सेल्स में अधिया साहब? देखिए आशीष जी, ये धीरे धीरे खुलना चालू हुआ है। मैं आपको यहाँ पर और एक बात रिमाइंड कर दूं कि थ्री व्हीलर सेल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, इट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन रिटेल फाइनेंस। धीरे जो पिछले 2 साल में जो भी लिमिटेड फाइनेंसर्स थे, दे वर जस्ट बिजी विथ पुटिंग अप देयर बुक्स अप्रोप्रिएटली, देयर कलेक्शन साइकिल वाज डिस्टर्ब। अब जाके फाइनेंसर्स मैदान में आएंगे और ग्रेजुअली ये सेल पिकअप होगा। हालांकि आप भी माहितगार हो कि सप्लाई चेन काफी हद तक डिस्टर्ब है। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी इज वेरी हाई। So I expect Q1, Q2, you will see the gradual, recovery and growth. And once overall environment is stabilized from, I expect sometimes from H2, and then we will see the real numbers coming up for three-wheeler industry.
सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, बस आखिरी प्रश्न शायद पॉसिबल ये होगा, टैक्स स्ट्रक्चर में, जीएसटी स्ट्रक्चर में क्या इस स्पेस के आगे बढ़ने के लिए एक ज़रूरत है कुछ बदलाव? अब देखिए ना, फॉर इंस्टेंस बैटरी पे आपका जीएसटी है करीब 18%, ना ईवी पे आपका अगर आप देखें जो जीएसटी है वो 5%। इस डिफरेंशियल को पूरा या फिर ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी है इस वक्त? अब मैं तो तीनों जगह पर आई एक्सपेक्ट डेफिनेटली रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। फर्स्ट थिंग आशीष जी, थ्री व्हीलर इज ए व्हीकल फॉर ए कॉमन मैन, जिनको पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल नहीं है, व्हीकल है, उस पे रेगुलर ऑटोमोबाइल का रेट ऑफ टैक्स आई बिलीव कि नहीं लगना चाहिए और यहाँ पर रिलीफ होनी चाहिए। 28% कन्वेंशनल व्हीकल पे है, सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जैसे आपने बोला कि बैटरी पे 18% और ईवी पे 5%, यस, यहाँ पर ओईएम और एंड यूजर दोनों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर ओईएम इसमें इन्वेस्ट करता जाएगा, क्योंकि जीएसटी का जो वर्किंग कैपिटल उनका उस पे इन्वेस्टमेंट होगा, दैट वुड बी मच हायर। सो कंसीडरिंग दिस गैप एंड कंसीडरिंग the end use of the vehicle, definitely we expect a lower rate of tax for three wheelers. हादिया साहब, थैंक यू सो मच। सुना है आप दिन भर बिजी थे, उस बीच आपने वो रिक्वेस्ट के लिए मंजूरी दे दी, आप बातचीत, अच्छा ये दिन भर बिजी थे, बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं, ये होंडा के अलावा किसी और के साथ जेवीवी की तैयारी हो रही है क्या? अरे सर, आप तो आपके पास जरूर आएंगे, जैसे ही जो भी चीज मटेरियलाइज होती है तो जरूर आपके माध्यम से सबको बताएंगे सर। नहीं मैं बता कर, ठीक है हादिया साहब, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। अच्छा क्विकली, अतुल ऑटो पे मानस जरा चार्ट देख के बताइएगा, आज तो मुंह आ रहा है, बातचीत करते करते थोड़ा सा और तूल पकड़ गया, लेकिन कोई दमकम है यहाँ से और ट्रेड में तेजी आएगी या छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बचा? तो देख के तो लगता है कि यहाँ पर तेजी शायद अभी थोड़ी और बनेगी, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो शायद आपको 230-235 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए बिल्कुल खरीदारी करने की ही राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 194 के स्टॉप लॉस के साथ। 194 के स्टॉप के साथ बढ़िया मूव आता हुआ आज इस स्टॉक में इन डेवलपमेंट्स के बीच में। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त, बहुत छोटा सा ब्रेक के उस पार एक्सपर्ट से बातचीत, बढ़िया स्टॉक पिकिंग, इनके बीटीएसटी एसटीबीटी आइडिया जिन्हें हम मोमेंटम कॉल्स भी कहते हैं, और साथ में एक आईपीओ आने की तैयारी हो रही है, कैंपस एक्टिववेयर, इस कंपनी के सीईओ से हमने बातचीत करी थी, उसका एक छोटा सा अंश भी सुनाएंगे और फिर एक्सपर्ट्स के व्यू लेंगे फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स पर।